मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस में चंद स्टोरीज ऐसी हैं जो कि तकरीबन हर संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं और हर संडे स्कूल की ये फेवरेट होती हैं। उन्हीं में से एक स्टोरी जो है वो यूसुफ की है, और चूंकि मसीही जो है वो अक्सर स्टोरीज को संडे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आम तौर पर हमारा ख्याल यही बन गया है कि ये स्टोरीज जो हैं ये संडे स्कूल में सुनाए जाने के लिए हैं। लेकिन जब आप इस बात पर गौर करते हैं कि पैदाइश की किताब के 50 में से 13 अबवाब ऐसे हैं जिन पर यह स्टोरी मुश्तमिल है, यानी कि ये पूरी किताब का 25% से भी ज्यादा हिस्सा बनते हैं, तो फिर हम हैरान होते हैं कि क्या यह स्टोरी सिर्फ इसलिए बताई गई है ताकि संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाए। तो इसका जवाब बेशक नहीं में आएगा, चूंकि हमने याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस जो है ये सिलेक्टिव हिस्ट्री है, यानी कि खुदा ने अपने लोगों की जिंदगी के चंद ही वाकयात को लिया और उन्हें बाइबल मुकद्दस में रखा ताकि अपना पूरा प्लान जो है और अपना ताल्लुक जो खुदा के लोगों से है और उनके जरिए से वो खुद को लोगों पर जाहिर कर सके। और अब अगर खुदा इतनी सारी जगह स्टोरी को दे रहा है तो यकीनी तौर पर इसके पीछे कोई वजह होगी जो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इस हवाले से अपनी पहली चीज ये याद रखनी है कि अगरचे के बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी स्टोरीज पाई जाती हैं, लेकिन ये स्टोरीज दरअसल एक बड़ी स्टोरी का हिस्सा है। एक ऐसी स्टोरी जो कि पैदाइश से मुकाशवा तक चल रही है, और इसको हम ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं, बाज़ औक़ात बिग पिक्चर ऑफ द बाइबल कहते हैं। और फिर ये इनफरादी कहानियां जो हैं, इंडिविजुअल स्टोरीज जो हैं, ये सब मिलकर उस एक बड़ी स्टोरी को समझने में मदद देती हैं। अब जरा सोचिए कि असल बड़ी स्टोरी चल क्या रही है। हम जब पैदाइश की किताब देखते हैं तो खुदा अच्छी दुनिया तख्लीक करता है, आदम के गुनाह की वजह से उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है और फिर गुनाह के सबब से दुनिया बद से बदतर होती जाती है और खुदा तूफान नूह के जरिए से सजा भी देता है। लेकिन बाबुल का बुर्ज बताता है कि जो गुनाह इंसान के अंदर दाखिल हो गया है, इसका हल जो है वो सजाएं नहीं है, बल्कि खुदा को कुछ और तरीका ढूंढना होगा ताकि ये जो लानत के नीचे इंसान आ गया है इसको बरकत में बदल डाले। और फिर स्टोरी शुरू होती है अब्राहम, इसहाक और याकूब की, और इरादा खुदा का यह है कि इनके जरिए से खुदा जमीन की तमाम कौमों को बरकत दे। और इसके लिए खुदा उनसे वादा करता है कि मैं तुम्हें वो औलाद दूंगा जो आसमान के सितारों और जमीन की रेत की मानिंद बेशुमार होगी। और अब्राहम से ये वादा उसके 8 बेटों में से सिर्फ इसहाक को ट्रांसफर होता है। इसहाक के 2 बेटों में से ये वादा जो है वो याकूब को ट्रांसफर होता है, और अब याकूब की नस्ल वो है जिसने एक कौम बनना है और जिसके जरिए से खुदा ने अपने प्लान आगे बढ़ाने हैं। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात है कि इससे पहले कि इस कौम का कोई नामो निशान होता, दरअसल इसहाक का भी अभी कोई नामो निशान नहीं है, तो खुदा अब्राहम को बताता है कि वो कौम जो मैं तेरे वसीले बनाने जा रहा हूं उसके साथ क्या होगा। पैदाइश 15 बाब और उसकी 13 आयत में कुछ यूं लिखा है, और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका मुल्क नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे। जैसे मैंने ऊपर कहा कि खुदा ने पहले से ही बता दिया कि खुदा इस कौम को जो कि अब्राहम से पैदा होगी क्या करेगा, लेकिन सवाल हमारे लिए यह है कि खुदा उन्हें मिस्र में क्यों ले जाना चाहता है। अब इस सवाल का जवाब हमें यूसुफ की स्टोरी देती है, और पैदाइश 46वां बाब उसकी 33 और 34 आयत में कुछ यूं लिखा है, जरा गौर से सुनिए। बस जब फराऊन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो तुम ये कहना कि तेरे खादम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक चौपाई पालते आए हैं। तब तुम जश्न के इलाका में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चौपानों से नफरत है।
इस स्टोरी से आप बखूबी वाकिफ हैं कि किस तरह से यूसुफ को बेचा गया और वो जाके मिस्र में जो है वो फराउन का दस्ते रात यानी सेकंड इन कमांड बन जाता है, और फिर किस तरह से उसके भाई और उसका बाप जो है उसके पास पहुंचते हैं। और अब जब वो मिस्र में पहुंचे हैं तो वो उनसे ताकीद करता है कि जब तुम फराउन के सामने पेश हो तो तुमने उन्हें कहना है कि हम चौपाए हैं, और चूंकि मिस्री जो है वो चौपानों को पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए वो तुम्हें जश्न का इलाका दे देगा। तो सवाल यह है कि यूसुफ क्यों चाहता है कि उन्हें जश्न का इलाका मिले। अब यूसुफ की अपनी हिकमत से तो यह लगता है कि वो चाहता है कि इनको एक ऐसा इलाका मिले जो कि दरियाए नील के किनारे हो, जहां पर पानी की फरावानी रहती है, जहां पर सब्जा मौजूद रहता है, ताकि उनके लिए और उनके जानवरों के लिए वो सारे वसाइल मौजूद हों और उन्हें किसी तरह की कोई यहां मुश्किल पेश ना आए। लेकिन यहां पे खुदा की हिकमत यह नजर आती है कि खुदा चाहता है कि बनी इसराइल दूसरों से अलग ही रहे, ताकि वो बाकी कौमों के साथ मिक्सअप ना हो जाएं, जिसका बहुत ज्यादा खतरा जो है वो हमें कनान के मुल्क में नजर आता है। चूंकि जब बनी इसराइल थे तो वो एक छोटा सा खानदान है और आसपास बहुत सारी कौमें बसी हुई हैं जो कि आपस में ब्याह शादी करना, उनके साथ मिक्सअप होना कोई बुरा नहीं समझती थी। जैसा कि हम एसाऊ की जिंदगी में भी देखते हैं कि उसने कनानी औरतों से शादी की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक छोटे खानदान के तौर पर मुल्क कनान में उनके मिक्सअप होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जब मिस्र में जाते हैं तो मिस्री वो हैं जो कि चौपानों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए वो चाहेंगे भी नहीं कि ये हमारे साथ मिक्सअप हो। तो यूं मिस्रियों का ऐसे लोगों से जो जानवर पालते हैं नफरत करना, उनसे चिढ़ना, तो ये एक तरह से जैसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये ऐसे ही था कि ये एक छुपी हुई बरकत थी ताकि बनी इसराइल वहां पर रहें और फिर वो दूसरी कौमों के साथ मिक्सअप ना हो पाए। लेकिन जो हमारे यहां पर सीखने वाली बात है वो खुदा की परवरदिगारी है। खुदा ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे खानदान को मिस्र में लेके जाऊंगा, लेकिन जब वो मिस्र में लेके जाता है तो उससे पहले वो यूसुफ को वहां का वजीर आजम बना देता है, और यूसुफ के वजीर आजम बनने की वजह से बनी इसराइल को वो इलाका मिलता है जो जरखेज है, जो दरियाए नील के किनारे है, जहां पर काल का कोई खतरा नहीं है, जहां पर हरियाली है। लेकिन उससे भी बढ़कर वो मिस्रियों से अलग होकर एक इलाके में रहते हैं ताकि वहां पर वो आपस में ही पले बढ़े और वहीं पर वो एक कौम की शक्ल धारे, ताकि उसके बाद जब खुदा उन्हें मुल्क के मौदा में लाए तो वो इस मुल्क पर कब्जा कर सके। तो यूं मेरे अजीजों, यूसुफ की स्टोरी सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस बड़ी स्टोरी का हिस्सा है और इंतहाई अहम लिंक है। एक तरफ तो बुजुर्गाने इसराइल की जिंदगी है, खुदा के वो वादे हैं, अहद हैं जो कि ट्रांसफर होता है, उसकी स्टोरी हमें बताई गई। और फिर उसके बाद जो दूसरा बड़ा इवेंट है कि जब खुदा बनी इसराइल को यानी कि अब्राहम, इसहाक और याकूब की मौदा नस्ल को मिस्र से निकालता है, तो इन दोनों के दरमियान यूसुफ की स्टोरी जो है वो एक ब्रिज का काम करती है। मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम खुदा को अपनी जिंदगी में काम करता देख सकें, ताकि सदा उसके नाम को जलाल दें और उसके शुक्रगुजार रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।